नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपवास के विषय में। काफ़ी लोग पूछते हैं कि उपवास के क्या लाभ है, उपवास के क्या असर है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और आध्यात्मिक रूप से। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। वैसे भारत में हजारों वर्ष की प्राचीन परंपरा है धर्म की और आयुर्वेद की। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के विषय को ध्यान में रखकर कुछ निर्देश दिए हैं। तो हमारे धर्म में कई व्रत का उल्लेख है जिसमें व्रत के अंतर्गत उपवास आता है। तो इसकी क्या असर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। तो आज आप सब जानते हैं कि वैसे वजन घटाने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए और फैट घटाने के लिए लोग उपवास का सहारा लेते हैं, डाइटिंग का सहारा लेते हैं और वजन घटता हुआ दिखाई भी देता है। तो सिर्फ वजन घटाने के लिए ही नहीं, लेकिन और भी कई हेतु से उपवास का प्रयोग किया जा रहा है आयुर्वेद में और निसर्गोपचार में भी। निसर्गोपचार की कई अस्पतालों में विविध रोगों के लिए, उसके उपचार के लिए उपवास का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। तो ये किस तरह से होता है थोड़ा सा समझ ले। आयुर्वेद का एक मैं श्लोक आपको बताता हूँ। उसमें कहा है हजारों साल पहले, आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जिता धातुन क्षीणेषु देशेषु जीवितम धातु संशय। इसका अर्थ क्या है कि हमारे भीतर जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चल रही है वो आयुर्वेद में अग्नि तत्व की प्रक्रिया कही है। जो हमारे भीतर पंच महाभूत है उनमें से अग्नि, और उसका अग्नि तत्व जो है वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो आहार लेते हैं, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो एब्सॉर्ब होता है और रक्त के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोष तक उसका पोषण पहुंचता है, उसका न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो ये प्रक्रिया चलती है और कोष में भी वो रासायनिक प्रक्रिया चलती है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया चलती है। हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं प्रत्येक सेल। तो क्या कहा है कि जब आहार नहीं मिलता तब दोषों का पाचन करता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे भोजन के बाद उसके जो डाइजेशन है और उसका मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उत्पन्न होती है, कुछ टॉक्सिन्स भी उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में उसे कहा है आम दोष। वो निसर्गोपचार में टॉक्सिन्स कहते हैं, विष द्रव्य कहते हैं। तो उसका निकाल होना चाहिए, उसका शमन होना चाहिए, उसका शोधन होना चाहिए। तो उसके लिए उपवास बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब आहार नहीं मिलता तब वो दोषा का पाचन शुरू होता है, यानी कि ऑटोलिसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। वो हमारे भीतर जो रक्त है उसमें जो ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट पदार्थों है, उसके पाचन के बाद जो उत्पन्न होता है उसका उपयोग शरीर करता है। लेकिन जब वो ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब ग्लाइकोजन है उसका ग्लूकोज में रूपांतर करके शरीर उसका उपयोग करता है। वो भी जब खत्म हो जाता है तब ये टॉक्सिन्स रिमूव होने का कार्य शुरू होता है और साथ में फैट के ऊपर भी कार्य शुरू होता है, उसमें भी एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो भी ग्रोथ है, जो भी इन्फ्लामेशन है, वो अच्छे होने लगते हैं। अगर कुछ वृद्धि है, कुछ गांठें है, कुछ फोड़े है, कुछ स्वेलिंग्स है, तो वो रिड्यूस होने लगते हैं।
तो इसी प्रकार से दोषों के बाद वो धातु पे असर लगता है, लेकिन सबसे पहले फैट पर, मेद पर। तो मेद कम होने लगता है, फैट कम होने लगती है। लंबे उपवास में तो लोग 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काफ़ी किलोग्राम्स रिड्यूस कर पाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है कि अगर लंबे उपवास करना है तो चिकित्सक के निर्देशन के अनुसार, उनके देखरेख के तले ही करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए करना है तो हम घर पर कर सकते हैं। यानी कि छोटे समय के उपवास, 1 टाइम के, 1 दिन के, 2 दिन के, तो वो घर पर कर सकते हैं और बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के उपवास कर सकते हैं। ये फ़ायदा ही करता है। लेकिन लंबे समय के जो उपवास है उसमें एक समय ऐसा आता है कि फैट के बाद दूसरी धातुओं पर असर होता है, तो प्रोटीन का विघटन शुरू होता है पेशियों में से। लेकिन शरीर का एक नियम है कि जो हमारे अति उपयोगी अंग है उसको चलाने के लिए कम उपयोगी जो अंग है, कम उपयोगी पेशीज है, जो टिश्यूज़ है, वहाँ से वो खुराक प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। तो पहले तो हमारे लिए बहुत ही वो उपयोगी बनता है, लेकिन एक लिमिट है। जब फास्टिंग पूर्ण होते हैं और स्टारवेशन शुरू होता है, उपवास पूर्ण होता है और भूखमरा शुरू होता है, तो वो बॉर्डर लाइन है, वो तय करना बहुत ज़रूरी है और वो चिकित्सक तय कर सकते हैं। इसलिए लंबे उपवास घर पर नहीं करना है। ठीक है, ओके। तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़रूरी है। जो दोषों का पाचन करता है तो उसमें कई उसके लाभ मिलते हैं। जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो वो घटाने के, कम करने के उपयोग में आ सकते हैं, वो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। उसी प्रकार से हाइपरटेंशन है, थोड़ा कम हो सकता है, हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। पूरे पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है और दूसरी सिस्टम पर भी उसका पॉजिटिव असर होता है। वैसे हमारा जीआई ट्रैक और हमारा ब्रेन भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो आपको एक नींद सा महसूस होगा और सोना पड़ेगा। लेकिन अगर कम खाना खाया है या बहुत कम खाया है तो आप अलर्ट रह पाओगे। तो उसका मानसिक हमारे साथ भी बहुत अच्छा प्रभाव है। उसके बारे में विस्तृत बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी वो हम शरीर की बात करते हैं। शरीर के स्तर पर, मन की बात फिर करेंगे। तो शरीर के ऊपर और भी सिस्टम्स जो है उस पर प्रभावकारी है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कुछ रोगों पर बहुत प्रभावी है और कुछ प्राकृतिक चिकित्सकों ने उसके ऊपर सफलतापूर्वक कार्य किया है। जैसे कि मैं एक बुक का नाम बताऊँ, फास्टिंग कैन क्योर मैनी डिजीज़। तो जो उपवास है वो आपके कई रोग अच्छे कर सकता है। इसीलिए फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, इस नाम से भी पुस्तक लिखा गया है। तो इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स है जो उपवास है उसका महत्व समझाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो विभिन्न सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी वो असरकारक बन सकता है। और आयुर्वेद में तो ऐसा भी कहा है कि अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिशाय व्रणज्वरा पंचैते पंचरात्रेण रोगा नश्यति लंकनाथ। आपको अगर आँख के रोग है, आपको अगर अपचनजन्य रोग है, जो डाइजेशन नहीं हुआ और आमदोष संचय हुआ उससे, तो काफ़ी रोग है, उस सब में उपवास आपको लाभदायी हो सकता है। प्रतिशाय, आपको अगर जुकाम, खांसी, कफ रहता है तो उसके ऊपर भी वो उपयोगी हो सकता है। व्रण, आपको अगर कुछ इंजरी हुई है, हाँ एक बात है, कुछ प्राकृतिक चिकित्सकों ने भी देखा कि हमारे ऋषिमुनियों ने तो मार्क ही किया था, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सकों ने भी देखा कि अगर कोई प्राणी अगर कुछ बीमार हो जाए, कुछ उसे रोग हो जाए, तो खुराक छोड़ देता है, वो खाना लेना बंद कर देता है और एकांत में बैठ जाता है जब तक वो अच्छा ना हो जाए। कुछ प्राकृतिक चिकित्सकों ने देखा अपने पालतू जानवर पर भी कि एक उसका कुत्ता था, उसका एक्सीडेंट हो गया व्हीकल के साथ और वो बुरी तरह के जख्मी हो गया था। तो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना छोड़ दिया और पड़ा रहा और अपने आप अच्छा हुआ। तो उसने वो नोटिस किया। तो ये प्रकृति की शक्ति है, वो कार्य करती है। जब हम
खुराक नहीं लेते हैं तो खुराक पचाने के में जो शक्ति लगती है वो दूसरे हमें रिपेयरिंग में वो शक्ति लग जाती है, तो अच्छी हो सकती है। इसी प्रकार से ज्वर में जो बुखार है उसमें आपने सुना होगा प्राचीन समय में भी लंघन करवाते थे ज्वर में, और ख़ास करके आज भी प्रचलित है। टाइफॉइड फीवर अगर है तो टाइफॉइड वो इंटेस्टाइन पर असर देता है और उसमें उपवास करने से बहुत झड़पी परिणाम मिलते हैं, बहुत झड़पी रिजल्ट मिलते हैं। आज भी कई डॉक्टर ऐसा करवाते हैं। अगर कंप्लीट उपवास करने में रोगी सक्षम नहीं है तो उसे लिक्विड डाइट देते हैं, जूस देते हैं या मूंग का पानी देते हैं, ऐसा। तो लाइट, तो लंघन का एक अर्थ है लंघनम लघु भोजनम। आप उसे अगर हैवी डाइट न दे, सिर्फ लाइट डाइट दे, कुछ नियंत्रित प्रमाण में नियंत्रित गुण वाले दे, तो वो भी लंघन ही माना जाता है। जैसे रसाहार है, जैसे फलाहार है, ऐसा। तो आयुर्वेद में लंघन के 10 प्रकार कहे हैं। तो 10 प्रकार के लंघन में अनशन, जो खुराक नहीं लेना है, वो उसका एक प्रकार है। और भी प्रकार है जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वो शारीरिक रोग दूर करने में भी उपयोगी है और हमें स्वस्थ बनाए रखने में भी, हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी उपवास उपयोगी है। और इसीलिए हमारे भारत देश में उपवास की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है, धर्म के नाम से भी, क्योंकि उसमें जोड़ दिया है कि आप कुछ तिथि के अनुसार करो। तो जैसे कि एकादशी है तो हर 15 दिन पर होगा और आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्योंकि वो लीवर को भी अच्छा करता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, निर्विषीकरण की प्रक्रिया होती है, तो सभी अंगों पर प्रभाव देगी। इसी प्रकार से वो ब्रेन पर असर डालता है और हमारे मन पर प्रभाव डालता है। जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से वो भी रोक सकता है, उसके अटकाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए उपयोगी है। वहाँ तक कुछ प्रयोगों में जाना गया है कि कैंसर के प्रिवेंशन में भी ये उपयोगी हो सकता है। हाँ, ग्लूकोज कंट्रोल के लिए भी उपयोगी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो उसकी प्रक्रिया वो कम करके वो डायबिटीज़ में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो उसके बहुत अच्छे परिणाम विभिन्न रोग में, विभिन्न सिस्टम पे हैं। तो हमारी अलर्टनेस बढ़ाता है, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है मानसिक रूप से, क्योंकि एक व्रत के नाम पर संकल्प करते हैं कि मैं आज का उपवास करूंगा, मैं इतने समय तक का उपवास करूंगा। तो एक संकल्प होता है और वो संकल्प शक्ति बढ़ती है। संकल्प पूर्ण होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, जो फूड के लिए क्रेविंग है, वो क्रेविंग पर हमारा कंट्रोल है, तो मानसिक रूप से वो दृढ़ता बढ़ाता है, बहुत उपयोगी है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी फंक्शन पर भी पॉजिटिव असर है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से तो धर्म के साथ जोड़ा गया है ना, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं और धर्मों में भी। जैसे कि महावीर स्वामी ने लंबे समय तक उपवास किए थे, मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी उपवास किए थे और जीसस क्राइस्ट ने भी उपवास किए थे। तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इन सब में उपवास का महत्व है। वैसे ये मानसून का सीज़न है, तो मानसून में वो श्रावण मास के वो त्यौहार आते हैं, उसमें उपवास करते हैं। हर मंडे श्रावण मास के सोमवार में उपवास करते हैं, हर एकादशी में करते हैं, और भी कई उत्सव आते हैं तो उसमें उपवास के साथ मनाते हैं। तो इसी के आसपास मानसून में ही वो जैनों का पर्युषण पर्व आता है, तो पर्युषण पर्व में भी वो उपवास करते हैं और वो इतने दिनों के उपवास बड़े लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं। इसी प्रकार से इस्लाम में रमज़ान मास में वो रोज़ा रखते हैं। तो इसमें धर्म में वो शॉर्ट समय के फास्टिंग के साथ, शॉर्ट समय के उपवास के साथ लॉन्ग टर्म के भी है। ऐसे ही वो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, नवरात्रि शुरू होती है, तो नवरात्रि के शुरुआत में भी वो 9 दिन के कई लोग रखते हैं, या तो 9 दिन के कंप्लीट उपवास रखते हैं या एक टाइम भोजन लेते हैं, एकाशम। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा हो गया, क्योंकि एक बार खुराक लिया उसकी 24 कलाक के बाद बोलेंगे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा, तो वो भी बड़ा लाभदायी है। इसी प्रकार से कई पंथ में ऐसा है, कई धर्मों में ऐसा है कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें, तो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भोजन नहीं करना है। तो सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो
शाम के बाद वो पूरी रात वो फास्ट में ही जाएंगी, तो सुबह जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगा। तो वो भी बहुत असरकारक है जो कंप्लीट फास्टिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए। तो बहुत उपयोगी होने से ही शायद ये धर्मों के साथ जोड़ दिया है। दूसरी बात, हमारे शरीर पर विजय है हमारे आत्मा की, हमारे आत्मभाव की, हमारे संकल्प शक्ति की, कि हम परमात्मा की याद में रहते हैं पूरा दिन और खाना को भूल जाते हैं। तो उपवास का अर्थ ही संस्कृत शब्द में है उपसमीपे वसति इति उपवास। उपसमीपे यानी आप परमात्मा के नज़दीक जब बैठते हो तब वो उपवास है। यानी कि परमात्मा की याद में, परमात्मा के सानिध्य में, आत्मा के सानिध्य में जब आप बैठते हो, तपस्या में बैठते हो, योग में बैठते हो, भक्ति में बैठते हो, तब आप परमात्मा की याद में इतने तन्मय हो जाते हो कि खाने की याद भी नहीं रहती, आपको भोजन याद नहीं रहता। और ऊर्जा तो आपको वहाँ से मिल जाती है, डिवाइन एनर्जी। आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो और पूरी एनर्जी आपको मिलती रहती है, इसलिए आपकी एनर्जी भी बनी रहती है, आपको भूख भी नहीं लगती, आपको वो भोजन की कमी भी महसूस नहीं होती, आप परम तृप्ति का एहसास करते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और कुछ संत ऐसे भी हो गए जिसने बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाया हो और फिर भी उसका जो रिपोर्ट्स निकलवाने पर, उसके ब्लड रिपोर्ट्स इत्यादि करने पर, उसके जो फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है वो सब में वो सही निकले। तो ऐसे भी 2-3 है जिसका वो गिनीज बुक में वो लिखा गया नाम कि सालों तक भोजन नहीं किया था, फिर भी उसकी फिजियोलॉजी प्रॉपर थी, उसकी हेल्थ बैलेंस में थी सब पैरामीटर्स पे। तो आप सब इस श्रावण मास में और पूरे वर्ष में इसका उपयोग का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उठाए, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, एक बात आपको ज़रूर बता दूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि कौन उपवास नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें आप चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही उपवास करें, अपने आप प्रयोग ना करें। ऐसी कंडीशन है सगर्भावस्था। सगर्भावस्था में उपवास नहीं करें तो अच्छा है। इसी प्रकार से कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें चिकित्सक करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप मत कीजिए। ऐसी कंडीशंस है डायबिटीज़, कैंसर और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको कुछ डेफिशिएंसी रहती है। तो आप खुद से स्वयं लंबे उपवास मत कीजिए, लेकिन आपके चिकित्सक के निर्देशन के अनुसार उनकी देखरेख में ही करें, ऐसी वो सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।